आज का टॉपिक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक क्यों बोला है ये हम इसे बहुत इलेबरेशन में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके दो फोटो सिस्टम वर्क कर रहे हैं, दैट इज़ फोटो सिस्टम सेकेंड जो है फोटो सिस्टम P680 एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट दैट इज़ P700। तो नॉन साइक्लिक होता है, इनमें दोनों फोटो सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले रिलीज होते हैं, वो होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले क्या होगा, वाटर की स्प्लिटिंग होगी। सबसे पहले आपका वाटर स्पिल्ट होगा, दैट इज H2O कन्वर्ट इनटू 2H प्लस हाफ ऑक्सीजन नेगेटिव। तो यहाँ सिंगलेट ऑक्सीजन डेवलप हुआ, तो ये सिंगलेट ऑक्सीजन फर्दर किससे एंटीना मॉलिक्यूल इसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जाके आपके फोटो सिस्टम सेकेंड दैट इज P680 को एक्साइट करेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो एनर्जी प्रोवाइड होगी वो किससे होगी, दैट इज आपकी फोटोन दैट इज H nu, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जाके द एक्सट्रूडेड इलेक्ट्रॉन हैव एनर्जी इक्विवेलेंट टू 23 किलो कैलोरी पर मोल। इसमें कितनी एनर्जी होती है, 23 कैलोरी पर मोल, ठीक है। अब ये जो सीरीज ऑफ रिएक्शन में ट्रांसफर होगा, सबसे पहले ये जाएगा फॉस्फोफाइटीन दैट इज फोस्फोफाइटिंग। दैन इसके बाद में ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने दो इलेक्ट्रॉन दिया, फिर वो दो इलेक्ट्रॉन फर्दर ट्रांसफर हो रहे हैं। देन इसके बाद में द इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू B6F कॉम्प्लेक्स विच इज यूजेस द एनर्जी to pump proton across the thylakoid membrane and proton gradient to use the ATP by chemiosmosis। आपने जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपको याद है तो हमने वहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी कि एटीपी का फॉर्मेशन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी होता है, दैट इज़ नॉन एज कीमोऑस्मोसिस। वहाँ क्या होता है कि जब फ्लो होता है हाइड्रोजन का फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सब्सिक्वेंटली जब उसका फ्लो होता है तो उसके साथ आपके एक एटीपी का निर्माण होता है। अब यहाँ पे जो ये बात कर रहा है ये हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन तो फर्दर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, बट जो आपका हाइड्रोजन होगा वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के बाहर जाके यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन एक्यूमुलेट होते रहेंगे, तो आपकी जो थाइलाकोइड ल्यूमन होगा वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा और बाहर की तरफ लोअर कंसंट्रेशन होगा। तो आपका हाइड्रोजन जब हायर टू लोअर जाएगा तो वहाँ पे जो F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में ये प्लास्टोक्विनीन क्विनॉन को ट्रांसफर होगा। प्लास्टोक्विनॉन के बाद में आपका B61 हाइड्रोजन ग्रेडियंट को फॉर्म करने में और एटीपी सिंथेसिस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। देन उसके बाद में आपका ट्रांसफर होगा ये प्लास्टोसाइनिन के पास में ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन हैंडेड ओवर टू फोटो सिस्टम। अब प्लास्टोसाइनिन क्या करेगा, इसे P700 में ट्रांसफर कर देगा और वहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सट्रूड हो जाएगा एब्जॉर्बिंग द लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ पे भी लाइट एनर्जी वर्क करेगी और यहाँ इसे भी एक्साइट कर देगी। अब इसके बाद में ये क्लोरोफिल 680 के साथ में ये FES सेंटर दैट इज फेरोडॉक्सिन सल्फर सेंटर के पास जाएगा। वहाँ पे फर्दर जाके ये किसको, वहाँ पे एक एंजाइम वर्क कर देगा NADP रिडक्टेज। इन द प्रेजेंस ऑफ NADP रिडक्टेज आपका NADP पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा NADPH। अब ये वाला जो NADPH आपका फॉर्म हुआ है इट वर्क्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, यही रिड्यूस करेगा। अब आपका थर्ड पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, अ पेयर ऑफ क्लोरोफिल इन द इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब 2 फोटोन, जो वहाँ से 2 हाइड्रोजन आए हैं उसको ऑब्जॉर्व किया। उसके बाद में ये द एक्साइटेड 2 इलेक्ट्रॉन पासेस टू NADP। अब जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन थे वो NADP के पास गए और NADPH में कन्वर्ट हुआ है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की बात ये है कि जो हाइड्रोजन यहाँ से रिड्यूस हुए थे, जो हाइड्रोजन यहाँ से लॉस हुए, वो वापस लौट के यहाँ पे रिएक्शन सेंटर पे नहीं आते।
बल्कि ये कहाँ पास हो जाते हैं, आपके फोटोसिस्टम फर्स्ट में। इसलिए इसको एक करेक्टरिस्टिक जेड स्कीम फॉर्म हो जाती है, इसलिए इसको जेड स्कीम भी बोला जाता है। ठीक है, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और जेड स्कीम। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यदि हमें इस रिएक्शन को स्टॉप करना है, इनहिबिट करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे दो हर्बिसाइड हम यूज़ कर सकते हैं जो इस रिएक्शन को इनहिबिट कर सकते हैं, दैट इज CMU एंड DCMU, दैट इज डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया। CMU मतलब क्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया। यूरिया हम डालते हैं तो वो हर्बिसाइड की तरह वर्क करता है। तो वो क्या करता है कि CO2 को फिक्सेशन को रोक देता है। यहाँ पे कहाँ पे आके एक्ट करेगा, फोटोसिस्टम सेकेंड में आपका जो रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है उसको ही इनिशिएट नहीं होने देगा, और उसके कारण आपका क्या होगा, पूरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इनहिबिट हो जाएगा। एज ए रिजल्ट आपका ATP फॉर्मेशन नहीं होगा, NADPH2 फॉर्मेशन नहीं होगा। अब ATP और NADPH आपका फॉर्म नहीं होता है तो अल्टीमेटली आपका CO2 रिड्यूस नहीं होगा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं होगा प्लांट में। तो हम वीडीसाइड जो यूज़ करते हैं तो उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को इनहिबिट कर देता है बाय बाइंडिंग एट 680 फोटोसिस्टम। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी।